उस पर सरकार के नए फरमान ने किसानों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी। कांग्रेस ने फायदा उठाया और शिवराज की छवि अन्नदाता की नजर में बिगाड़ने में जुट गई। लेकिन अपनी घटती लोकप्रियता से सरकार एक बार फिर एक्शन में आई और किसानों के मामले में लापरवाही बरतने वाले अफसरों को सबक सिखाया। यही नहीं, सीएम ने किसानों को कर्ज में 10% माफी देने का ऐलान क्या किया, किसान गदगद हो गए और विपक्ष का वार फिर खाली ही रह गया। यही नहीं, किसानों ने सीएम आवास पर शिवराज का किसानी लहजे में सम्मान भी किया। इस देश में सबसे बड़ा सम्मान अगर कोई होता है तो वो सम्मान पगड़ी होती है। पुराने जमाने में हम कहते थे कि पगड़ी की लाज रखना। मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं किसान बहनों और भाइयों कि आपने पगड़ी पहनाकर सम्मान किया है। इस पगड़ी की मान, सम्मान और शान किसी भी कीमत पर जान भले चली जाए, लेकिन शिवराज जाने नहीं दे। वहीं इस सम्मान के बाद नंद कुमार चौहान ने कांग्रेस को मंच से ललकारा और कहा कि बोनस क्या बंद हुआ, कांग्रेस के नेता बिल से निकल आए। कुछ दिक्कतों के कारण बोनस बिल पे बंद हुआ। बोनस बंद हुआ तो बिल में छुपे हुए कांग्रेसी बाहर निकल के आ गए। बोले अब मुद्दा मिल गया, बोनस बंद, बोनस बंद, बोनस बंद। अरे कांग्रेसियों, बोनस का बाप लेके आ गए शिवराज सिंह चौहान। 1 लाख ले जाओ और 90,000 लौटाओ। 1 लाख ले जाओ और 90,000 लौटाओ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के ये बोल कांग्रेस को नागवार गुजरे और किसानों के मुद्दे पर अपना जवाब मढ़ दिया। किसान का 10% ब्याज कम ले रहे हो आप, तो कौन सा सम्मान करा रहे हो? 10% उससे कम ले रहा है, इतने में करोड़ों रुपया खर्च कर दिया आपने होर्डिंग में, पोस्टर में, सम्मान में, मंच पर जनता को बुलाकर। और मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे अधिक किसानों से डीजल में वेट ले रहा है, कर ले रहा है। सबसे अधिक वेट पूरे देश में कहीं है तो मध्य प्रदेश में। तो किसान पर अतिरिक्त भार आप दे रहे हो और दूसरी तरफ 10% कम करने का ढोंग करके आप सम्मान करा रहे हो। शिवराज सिंह चौहान खुद को किसान का बेटा कहते हैं और जब जब किसान मुसीबत में होते हैं, माटी पुत्र का प्यार उनके लिए उमड़ पड़ता है। भले सरकार ने भारी मन से किसानों से बोनस का हक छीना हो, लेकिन उतने ही खुले मन से उन्हें कर्ज माफी देकर ये साबित कर दिया कि वो हर कदम पर किसानों के लिए पहले सोचते हैं। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडौतिया। इस खबर में चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा जी, साथ ही जुड़ रहे हैं भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडौतिया जी। सुधीर जी, आप पूरे कार्यक्रम में वहां मौजूद थे सीएम हाउस में। बात पगड़ी की निकली है, सम्मान की निकली है, क्या किसान खुश हो जाएंगे? राकेश जी, देखिए बिल्कुल किसान खुश हो या ना हो, पर बात उस इमेज की थी जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पूरे देश में जानी जाती है। मध्य प्रदेश को कृषि में 3 बार कृषि कर्मठ अवार्ड मिला और न केवल मध्य प्रदेश की सरकार बल्कि देश की सरकार इस बात की सराहना करती है। खुद नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज की तारीफ कर चुके हैं। जब बोनस बंद हुआ मध्य प्रदेश के अंदर तो उसी छवि पर आंच आने लगी थी। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमले बोल रही थी और उसका तोड़ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने निकाला है। यही कारण है कि किसानों को जो खाद बीज पर जो कर्ज जो किसान लेते थे सोसाइटी के माध्यम से, उसमें 10% की राहत मुख्यमंत्री ने दी है। एक बड़ा ऐलान था और प्रदेश का किसान इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि अगर इस मैसेज को किसान के बीच में कन्वे किया जाए तो निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान की जो इमेज है वो तो बरकरार रहेगी, पर लेकिन पार्टी को भी इसका राजनीतिक लाभ हमारे साथ ये शिवराज की इमेज बिल्डअप का मामला था। मनोज जी, पहले एक्शन, मैदानी क्षेत्र में जाते हैं, सस्पेंड करते हैं कर्मचारियों को, उसके बाद में रिएक्शन, फिर ये घोषणा होती है कि हम आपको छूट दे रहे हैं 10% की, और अब सम्मान। क्या कहते हैं, शिवराज की जो दिशा है वो सिर्फ सियासत को अपने पक्ष में करने की है या हकीकत की ओर बढ़ रही है? देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरी सियासत है वो किसानों को अपने पक्ष में करने की है। पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश में लगातार ओला पाला और सूखे के कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं। इसी सीजन में पूरी फसलें ओला और पाला के कारण बर्बाद हुई। किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। किसानों को बोनस पहले ही सरकार बंद कर चुकी है। तो ऐसे में सरकार को पास जो बजट बचा था उसमें से अगर 1 लाख पर किसान को 10,000 का फायदा मिलता भी है तो कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि वो अभी तो वो 90,000 चुकाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसकी एक तो फसल बर्बाद हो चुकी, दूसरा मुआवजा नहीं मिला।
तीसरी बात यह है बड़ी कि आज ये सम्मान जो हुआ उसका आज मुझे लगता है आज के दिन कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आज ही भोपाल में मौसम विज्ञानी अनुराग कश्यपी ने बताया है कि मध्य प्रदेश में बारिश के आसार, सूखे की समस्या बढ़ रही है पूरे देश में। हाँ। और हाल ही में कल ही दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों में सूखे के आसार है। तो मुझे लगता है इस राहत की बजाय किसानों को उनका मुआवजा दे दिया जाता और ऐसे उपाय किए जाते जिससे उनको सूखे लड़ने की क्षमता बढ़ती, उनको अच्छा बीज मुहैया कराया जाता, उनको ऐसी तकनीक मुहैया कराई जाती जो कम पानी में वो अच्छी फसल। नहीं, उन्होंने तो अपने बजट में इससे प्रावधान रखा है, कई घोषणाएं की हैं इसको लेकर के, लेकिन क्या धरातल पर। चलिए हम सुधीर से पूछ लेते हैं। सुधीर, जिस तरह से किसानों को साधना चाहते हैं शिवराज, क्या वाकई में जमीनी हकीकत ये है कि किसान खुश नहीं है, नाराज है और उनको साधने के लिए ही ये ऐलान करना पड़ा और ऐलान के तुरंत बाद सम्मान भी हो जाता है मुख्यमंत्री का? जी बिल्कुल राकेश जी, देखिए बात करें तो जो बोला मनोज जी ने कि इसी साल किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, खासकर ओलावृष्टि जिस तरीके से हुई थी पूरे प्रदेश में, पर लेकिन केंद्र से कोई मदद नहीं मिल पाई थी। शुरुआत में मध्य सरकार इस बात को कह रही थी कि 12,000 करोड़ का नुकसान है और सरकार इसके लिए केंद्र से मदद मांगेगी, और वो नुकसान सिमटकर 500 करोड़ के अंदर रह गया। यानी कि सरकार कहीं ना कहीं ये जताना चाहती थी कि किसानों का नुकसान कम हुआ है, पर लेकिन उससे पहले जो मंत्रियों ने दावे किए, खुद मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसके बाद में कहीं ना कहीं किसान नाराज चल रहे थे और किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाया था। ऐसे में किसानों के नाम पर यह मरहम लगाने की कोशिश प्रदेश सरकार की ओर से है और निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश सरकार देना चाहती है। पहले बोनस रोका, उसके बाद में मुआवजा पीड़ित जो ओला पीड़ित किसान थे उनको मुआवजा नहीं मिला। तो ऐसे में बीजेपी की जो सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है, जिसको किसान पुत्र कहा जाता है, जिनको किसान का बेटा कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं सरकार की कहीं ना कहीं। सुधीर जी फिर आपको रखूंगा। मनोज, क्या जानना चाहते हैं? सम्मान पहले भी मुख्यमंत्री निवास पर किसानों ने ही कई बार किया है, लेकिन वो बीजेपी के किसान मोर्चा और उनके नेताओं द्वारा होता है, जनता के बीच में भी जाकर के उनके सम्मान हुए। क्या लगता है ये सम्मान का सिलसिला क्या मुख्यमंत्री निवास से बाहर निकलकर जहां मुख्यमंत्री दौरे करेंगे वहां भी जारी रहेगा? जी हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज जो सम्मान हुआ है वो किसान मोर्चा के अध्यक्ष जो लगातार लोकसभा में उन्होंने टिकट के लिए दावेदारी की, विधानसभा में की, आज नाटकीय तरीके से उन्होंने गोरौट से अपनी दावेदारी वापस ले ली, वही मोर्चा आज मुख्यमंत्री का सम्मान करता है। तो मुझे लगता है एक तो मोर्चा के पदाधिकारियों का अपना कोई एक एजेंडा है, उसकी आड़ में सरकार का अपना एक एजेंडा है, और निश्चित तौर पर सरकार को निश्चित तौर पर किसानों को साधना पड़ेगा। गरोठ उपचुनाव भी आ गया है, उस पर भी एक मैसेज जा सकता है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर दंडोतिया जी चर्चा में जुड़ने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवराज मुख्यमंत्री के साथ साथ एक बड़े किसान नेता बनकर उभरे हैं, जिनकी सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन एक सच ये भी है कि जमीनी हकीकत कुछ और है, और बीजेपी भले ही अपने मुख्यमंत्री का सम्मान कर किसानों की समस्याओं पर पर्दा डालने की कोशिश करे। किसी ने ठीक कहा है, पब्लिक है, ये सब जानती है, क्योंकि वो सियासत ही है। वो सियासत ही क्या जिसमें मुद्दे बौने न कर दिए जाएं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका को लेकर के कभी मध्य प्रदेश में गंभीर नजर ही नहीं आया है। ऐसे में सरकार जो माहौल बनाएगी उसे ही सही माना जाएगा। जहां तक बात शिवराज की है, तो वो जानते हैं कि इस माहौल में गरोठ उपचुनाव मायने रखता है, और कम से कम किसानों की नाराजगी मोल लेने का तो वो बिल्कुल तैयार नहीं है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे मुश्किल में है मैगी। शहर से लेकर गांव तक, किले की प्राचीर से महल के गुंबदों तक, आपको रखे सबसे आगे, सबसे तेज। हम हैं सच के साथ, हम करते हैं बातें साफ, हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। यार आपको पता है, दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया। मालूम है। अरे बाबूजी पता है आपको, 20 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री घूस लेकर पकड़ाए। पता है भाई। आपको न्यूज पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा, न्यूज एक्सप्रेस।
बाद आपका स्वागत है। ये तो बात हुई किसानों को साधने में जुटे शिवराज की। अब आपको ले चलते हैं रमन सिंह के छत्तीसगढ़, जहां मैगी ने बवाल मचा रखा है। सरकार के सख्त रुख के बाद विवादों में आई मैगी की जांच शुरू तो हो गई है। अलग अलग स्थानों से प्रशासन ने 7 सैंपल भी लिए हैं और अब उनकी जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन इसमें भी एक पेच है, देखिए एक रिपोर्ट। जिस मैगी को आपकी सेहत के लिए फायदेमंद बताया गया था, जिस मैगी को चुटकी में तैयार करने और भूख मिटाने का बेहतरीन तरीका माना गया था, जांच हुई तो पोल खुली और पल भर में मैगी और उसकी कंपनी देश के करोड़ों लोगों की नजर में विलेन हो गई। 1982 में आई थी इंडिया में मैगी और ज्यादा वक्त नहीं लगा, पूरे मुल्क के बच्चों बूढ़ों तक सबके दिल में उतर गई मैगी। मुंह में मैगी के मसाले का ऐसा जायका लगा कि सारे स्वाद फीके नजर आने लगे। मैगी में ज्यादा मात्रा में लेड पाए जाने की खबरें मिली तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जांच के निर्देश दिए, मगर जांच होगी तो कैसे? सीसा की मात्रा की जांच करने वाला केमिकल ही लेबोरेटरी में नहीं है। हालांकि दावा तो ये किया गया है कि शनिवार या रविवार तक जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को भेज दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि 4-5 दिन में हम इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि आखिर इन मैगी में कितना प्रतिशत लेड पाया जा रहा है। खाद्य और औषधि विभाग ने मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले को भी भ्रामक जानकारी फैलाने का दोषी माना है। विभाग का कहना है कि कंपनी केवल टेस्ट का दावा कर सकती है, लेकिन हेल्थ बेहतर होने का दावा नहीं। लिहाजा कंपनी के खिलाफ अदालती कार्रवाई की सिफारिश की गई है। क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े भ्रामक प्रचार करती है लेवल के ऊपर। तो मैगी का एक सैंपल मिला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि टेस्ट भी और हेल्थ भी। सवाल ये उठता है कि टेस्ट का क्लेम तो आप करते हो क्योंकि उसमें टेस्ट मेकर है, लेकिन हेल्थ का क्लेम करना ये नियम विरुद्ध है। हालांकि सरकार इंतजार कर रही है सैंपल की जांच की, उसके बाद ही कोई फैसला लेने की बात कह रही है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं साहब, हमारा परिणाम आएगा देखिएगा। तो सैंपल टेस्ट में सैंपल के बाद सरकार नहीं अभी कुछ कहना सही नहीं है, तो परिणाम आएगा। जांच रिपोर्ट का इंतजार छत्तीसगढ़ में सबको है, क्योंकि मामला सेहत का है और सेहत से खिलवाड़ ना तो आम इंसान खुद के साथ कर सकता है और ना ही सरकार। ऐसे में रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो नेस्ले कंपनी की मुश्किलें बढ़ सकती है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशीष तिवारी। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशीष तिवारी। आशीष, छत्तीसगढ़ में भी मैगी को लेकर के बवाल शुरू हो गया है। जो जांच की बात कही जा रही है वो क्या वाकई में 3-4-5 दिन में आ जाएगी या उसमें भी कोई पेच है? देखिए, दावा तो यही है कि 3-4 रिपोर्ट पूरी कर ली जाएगी रांची, लेकिन एक बड़ा पेच इसमें इस पूरे मामले पर यह भी निकल कर आ रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को जांच का जिम्मा दिया गया है और प्रयोगशाला में जिस केमिकल के जरिए मैगी की जांच की जाएगी और लेड की मात्रा यानी शीशे की मात्रा का पता लगाया जाएगा, वो केमिकल ही मौजूद नहीं है। भले ही अधिकारी ये कह रहे हैं कि 1 या 2 दिन में ये केमिकल आ जाएगी और शनिवार तक जांच रिपोर्ट सरकार को भेज दी जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, बड़ा मामला ये पेच ये भी निकल कर आया कि देश में मैगी में शीशे मिलने की जमकर चर्चा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले को सरकार ने एक दूसरी कैटेगरी में रखा है कि भ्रामक जानकारी भी एक कंपनी फैला रही है। और जिस तरीके से पैकेट में लिखा है टेस्ट भी हेल्थ भी, यानी हेल्थ का दावा कंपनी कर रही है। जो छत्तीसगढ़ फूड एक्ट जो पास किया गया था उसका ये उल्लंघन है और इसे ही एक बड़ा आधार मानते हुए सरकार अब इस पूरे प्रकरण पर कंपनी के खिलाफ अदालती कार्रवाई का भी मन बना रही है। माने एक ये अपराध का मामला दूसरी तरह से भी बनता है। देखिए, जाहिर तौर पर जो सिफारिश की गई है प्रयोगशाला की तरफ से, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से, उससे तो यही साफ होता है कि एक्ट का उल्लंघन है, लिहाजा कंपनी के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू की जाए। चलिए, आप नजर रखिएगा। मनोज जी, क्या सोचते हैं मामला कितना गंभीर है? 2 मिनट में मैगी। देखिए, मामला तो गंभीर है राकेश जी। पूरा ये मामला शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जो पूरे देश से होते हुए सेना ने अपनी कैंटीनों बैन कर दिया, कई राज्यों ने बैन कर दिया, दिल्ली में हो गया। लेकिन इससे सबसे बड़ा सवाल उठा है जो राज्यों के जो
प्रयोगशालाएं हैं, फूड सैंपल जहाँ लिए जाते हैं, बाकी चीजें जो अपनी जैसे रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट, है। हाँ, जैसे छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि हम दूसरी चीज पे क्लेम जो उन्होंने किया है कि टेस्ट भी और हेल्थ भी, तो मुझे लगता है जो हेल्थ भी है ये शब्द मैगी पर कई सालों से प्रिंट हो रहा है, लोगों को दावे किए जा रहे हैं। अगर हम टेस्ट की बात हटा दें, शीशे की बात ना भी करें अभी, तो हेल्थ वाली जो जिस पर कानून है उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यही खड़ा होता है कि वो केमिकल की जांच एक अलग मुद्दा है, लेकिन हेल्थ की बात जो आ रही है उस पर तो तुरंत एक मुकदमा बिल्कुल होना चाहिए कि ये कैसे। और यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी है, यहाँ भी लैबों में जरूरी उपकरण नहीं है, रसायन नहीं है। मध्य प्रदेश में स्थिति है कि बेंगलोर से मंगाना पड़ रहे हैं, ये कमोबेश यही स्थिति रायपुर में है। तो मुझे लगता है कि मैगी पे कार्रवाई के साथ साथ जो फूड हेल्थ से बड़े अधिकारी हैं उन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। 2 मिनट में पेट पूजा कर देने वाली मैगी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली से लेकर राज्यों में छापेमारी तेज हो गई है, तो सेना में भी सप्लाई रोक दी गई है। मैगी के ब्रांड एम्बेसडर सफाई देने को मजबूर हुए हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या फिर माधुरी दीक्षित ही क्यों ना हो। खैर, छत्तीसगढ़ सरकार तो कुछ देर से ही जागी है, मगर मध्य प्रदेश के बासिंदों को अभी भी सरकार के सख्त रुख का इंतजार है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कहां नहीं बुझ पा रही है प्यास। जहां दिखेगी हर खबर सबसे पहले। अब सामने आएगा असली सच। मेरी भी बात पहुंचेगी सरकार तक, हमारे हितों की भी होगी बात। अब दिखेगी हमारी भी खबर, अब हमारे फ्यूचर की भी होगी बात। जब भी देखे नई खबर नए अंदाज में, न्यूज एक्सप्रेस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 2 मिनट की मैगी के बाद अब बात 2 घूंट पानी की, जो प्यास बुझाने के लिए काफी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पेयजल का संकट गहराता जा रहा है। नगर निगम की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि राजधानी में मंत्रियों और विधायकों ने अपने वोट बैंक की खातिर पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पाइप तो बिछवा दिए हैं, लेकिन लेखा जोखा न तो निगम के पास है और न ही सरकार के पास। 1.42 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है रायपुर शहर में, और 142 MLD पानी के विरुद्ध हम 190 MLD अगर पानी दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस पर ये शोध का विषय है। तो सुना आपने, राजधानी रायपुर के मेयर खुद मान रहे हैं कि हर दिन लाखों लीटर पानी का गोलमाल हो रहा है। अब उस पानी को आसमान गटक रहा है या फिर पाताल निकल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। न राज्य सरकार को और न ही नगर सरकार को इस बात की खबर है। वहीं निगम की तरफ से शहर के सभी वार्डों में कराए गए सर्वे और पुरानी फाइलें टटोलने के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिनके मुताबिक पूरे शहर की प्यास बुझाने के लिए महज 142 MLD पानी की ही जरूरत होती है, जबकि निगम की तरफ से हर रोज 190 MLD पानी की सप्लाई की जा रही है। बावजूद इसके लोगों की प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही, यानी साफ है कि लाखों लीटर पानी का कहीं न कहीं गोलमाल हो रहा है। वहीं मेयर प्रमोद दुबे का कहना है कि राजधानी में मंत्रियों और विधायकों ने अपने वोट बैंक और सुविधा को ध्यान में रखते हुए जहां तहां पाइपलाइन डलवा तो दी है, लेकिन इन पाइपों से सप्लाई होने वाली पानी का लेखा जोखा ही किसी के पास मौजूद नहीं है।
इसमें मुख्यतः बात यह है कि जोन वाइज इसको सर्वे ये कराना पड़ेगा कि 3-3, 4-4 लाइन विगत 7-8 सालों में डली हुई है। किसी जोन पर इसकी डिटेल्स नहीं है। जो अधिकारी आया 6 महीने में वो बदल गया, वो पाइपलाइन डलवा दिया। कम से कम 20 वार्ड ऐसे हैं जहां पाइपों के 4-4 लेयर डले हुए हैं। एक लेयर में अगर पानी जा रहा है तो 3 लेयर में जो पानी है वो कहां घूम रहा है, ये किसी अधिकारी के नॉलेज में नहीं है। अभी हमने उसको पकड़ा है और आने वाले दिनों में जब ये शुरू थोड़ी सी गर्मी कम हो जाएगी तो इसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करवाने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए लुटाने और लाखों लीटर पानी टंकियों से बहाने के बाद भी राजधानी प्यासी नजर आ रही है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदारों ने शहर की प्यास बुझाने के बजाय इस पानी का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने और वोट बैंक बढ़ाने में कर लिया है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्येंद्र कुमार सिंह। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्येंद्र सिंह। आखिर सत्येंद्र, ये पूरा मामला क्या है? सत्येंद्र, आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए, शायद सत्येंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनोज जी, आपने पूरी रिपोर्ट देखी है। अधिकारी ये बता रहे हैं कि पाइपलाइन जब जिसको मर्जी आई वो बिछा दिए हैं, वो अब जांच करा रहे हैं। कई साल हो चुके हैं और हर 6 महीने में लोग अपने मन से पाइपलाइन बिछा देते हैं और गंभीर जो पेयजल का संकट है वो सामने है। देखिए, मुझे लगता है प्रशासनिक लापरवाही का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। जब भी जहां भी उन्होंने पाइपलाइनें बिछी है नगर निगम के जिस भी अधिकारी ने, किसी भी निकाय के लिए एक सीमित बजट होता है जिसका हर साल लेखा जोखा रखना होता है। जो भी महापौर रहे, उनके पहले बाद में कमिश्नर रहे, उनके ऊपर कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, तो कहीं ना कहीं ये पाइपलाइन किसी ने हवा में नहीं बिछवाई होगी, किसी भी जनप्रतिनिधि ने अपनी जेब से नहीं बिछवाई है। रोकना चाहूंगा, हमारे एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्येंद्र जी जुड़ गए। सत्येंद्र जी, अजीबोगरीब मामला दिख रहा है कि हर 6 माह में नई पाइपलाइन बिछा दी जाती है। आखिर पूरा मामला ये है क्या? देखिए, ये छत्तीसगढ़ की विडंबना है कि राजधानी रायपुर का 4 विधानसभा क्षेत्र है, जिनमें से 3 विधानसभा में बीजेपी का कब्जा रहा है और उनमें से 2 मंत्री चुनकर आते हैं। मंत्री जिनके पास काफी ज्यादा रसूख होता है, उनके पास पावर होता है कि अपने वो रसूख का इस्तेमाल करके अपने क्षेत्र में कुछ भी विकास का काम करवा सकते हैं। लेकिन इस विकास के बदले में कितना बड़ा सरकारी खजाने को चूना लगा है, शायद उनको भी इस बात का एहसास नहीं होगा। 2 मंत्री आते हैं छत्तीसगढ़ से और उनके विधानसभा में, उनका विधानसभा जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा प्रभावी हुआ है। मतलब वहां पर पानी की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है, जबकि वहां पर पाइपलाइनें डाली जा चुकी है। लेकिन वो पाइपलाइनों में जो पानी का सप्लाई हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? क्या किसी दलाल के पास जा रहा है या पानी का गोरख धंधा करने वाले के पास जा रहा है? क्योंकि उन पाइप जो है वो टंकी से तो जुड़ा हुआ है, उससे पानी भी सप्लाई हो रहा है, लेकिन घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। चलिए सत्येंद्र जी, इस मुद्दे पर कभी विस्तार से बात करेंगे। मामला गंभीर है, गर्मी का मौसम है, पेयजल का संकट है और आपने एक नई मामला सामने लाया है, बड़ा गंभीर है। सत्येंद्र जी, आपका और मनोज वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। पानी को लेकर के सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन रायपुर में पेयजल का संकट जरूर सवाल खड़ा करता है। चाहे फिर वो 2 घूंट पानी की जरूरत हो या फिर इस संकट के चलते पानी सिर के ऊपर से निकल जाने की बात ही क्यों ना हो, या फिर समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे सियासतदानों के पानी पानी हो जाने की बात हो। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों या फिर प्रशासन कम से कम पानी की समस्या का समाधान निकालने के लिए जरूर गंभीर हो जाएगा। एक्सप्रेस एजेंडा में आज इतना ही। कल फिर होंगे आपसे रूबरू, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। अब आ गया है आपके घर। न्यूज एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
यार आपको पता है दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया? मालूम है। अरे बाबूजी पता है आपको 20 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री भूखे से पकड़ाए। पता है भाई। आपको हर न्यूज पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज में देख रहे। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। नमस्कार, एक्सप्रेस स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। यूं तो नौतपा कल खत्म हो गया और अब सभी को इंतजार है कि जल्द से जल्द बारिश हो। कहा जाता है नौतपा जितना तपता है बारिश उतनी ही अच्छी होती है। पुराने रिकॉर्ड पर गौर करें तो पिछले करीब 15 में से 11 सालों में नौतपा में तापमान सामान्य के आसपास ही रहा है। आइए देखते हैं आखिर नौतपा बीतने के बाद कैसा है प्रदेश का हाल। नौतपा खत्म होते ही भोपाल के लोगों ने राहत की सांस ली। बीते दिनों नौतपे में चली हवाओं की वजह से इस बार नौतपे में कम तपिश महसूस की गई। वहीं दिन का तापमान 44 डिग्री तक गया तो रात के तापमान में गिरावट देखी गई। दिन में सूर्य देवता ने जहां गर्मी बरसाई, वहीं रात के समय तापमान में आई गिरावट से लोगों ने राहत महसूस की। नौतपे के दौरान हुई बारिश ने लोगों को मानसून आने के संकेत दिए। वहीं मौसम विभाग ने इस बार प्रदेश में मानसून के जल्द आने की संभावना जताई है। अभी जैसे वेदर का स्थिति एक पश्चिमी विक्षोभ अप्रोच कर रहा है ओवर जम्मू कश्मीर एवं उसका डेप्थ काफी अच्छा है, 5.8 किलोमीटर वर्टिकल हाइट, तो नेचुरली इट इज मीडियम स्ट्रॉन्ग। उसके वजह से बना हुआ ऊपरी हवा चक्रवात राजस्थान के ऊपर है। तो अभी प्रदेश में कुछ नमी पहले से ही आ रही थी एवं अभी भी छुटपुट आ रहे हैं। तो दिन का तापमान, रात के तापमान में लगातार गिरावट आई। आपको बता दें कल नौतपे खत्म हो चुके हैं। दिन का तापमान 44 डिग्री तक आ गया है और चलिए देखते हैं नौतपे के खत्म होने के बाद लोगों का क्या कुछ कहना है। सर, जो अभी आप जो देख रहे हो अभी का समय, इसमें हमें को काफी राहत मिली हुई है। हम लोग फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, जो दिन भर घूमने निकलने के लिए हमें इतनी सारी चीजें खाना पीना पड़ता है और जो बीमारी या गर्मी के कारण जो बढ़ रही थी, अभी जो टेम्परेचर जो कम हुआ इससे हम लोग को थोड़ी सी राहत फील हो रही है सबको कि बहुत, क्योंकि गर्मियों में इतने दिनों से जो प्रॉब्लम हो रही है कि जो काम है वो भी पेंडिंग हो रहे हैं और कहीं पे जा भी नहीं पा रहे हैं, आ भी नहीं पा रहे हैं। बस ये है कि मानसून जितनी जल्दी आए उतना अच्छा होगा। पिछले 6-7 दिन से काफी हाई टेम्परेचर था।